लेखक की कलम से। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्ययन धन कमाने के रहस्य को बताता है, जिसे जानकर और समझकर सैकड़ों लोग धनवान बने हैं, सफल हुए हैं, जिसे मैंने कई वर्षों तक सावधानीपूर्वक आंकलन किया है। एंड्रयू कार्नेगी ने आधी सदी से भी पहले इस रहस्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था। जब मैं छोटा था तो इस बुद्धिमान और प्यार करने वाले व्यक्ति ने मेरे मन में यह बात बैठा दी थी। फिर वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। उसने मेरी ओर गौर से देखा। वह चाहता था कि जो उसने कहा था उसका पूरा अर्थ मैं समझूं। जब उन्होंने देखा कि मैं इस विचार को समझ गया हूं, तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं इस काम के लिए अपने जीवन के 20 वर्ष या उससे अधिक समर्पित करने के लिए तैयार हूं। यह आवश्यक था ताकि मैं इस रहस्य को दुनिया के उन पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचा सकूं जो इस रहस्य के बिना जीवन में असफल होंगे। मैंने कहा कि मैं यह करूंगा और मैंने कार्नेगी से सहयोग से अपना वादा निभाया। इस पुस्तक में दिए गए सूत्रों और उपायों को अपनाकर हजारों लोगों ने इसे जीवन में हर क्षेत्र में आजमाया है। ये कार्नेगी का विचार था कि जिस जादुई सूत्र ने उन्हें इतनी दौलत दी, वह उन लोगों तक पहुँचे जिनके पास यह सीखने का समय नहीं था कि लोग अमीर कैसे बनते हैं। और उन्होंने मुझसे हर क्षेत्र में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं के अनुभवों का अध्ययन करके और इस फॉर्मूले की विश्वसनीयता की जांच करके इसे जनता के सामने लाने की अपेक्षा की। उनका मानना था कि इस फॉर्मूले को सभी पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए, और उन्होंने यह भी सोचा कि अगर ठीक से पढ़ाया जाए तो यह पूरी शिक्षा व्यवस्था में ज़बरदस्त बदलाव ला सकता है और स्कूल में बिताया जाने वाला समय आधा कर सकता है। आस्था वाले अध्याय में आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के संगठन की अद्भुत कहानी पढ़ेंगे, जिसका विचार एक युवक के मन में आया और उसने उसे बना दिया। इसके द्वारा कार्नेगी ने सिद्ध किया कि यह फार्मूला उन सभी के लिए काम कर सकता है जो इसके लिए तैयार है। इस रहस्य के एक ही प्रयोग से चार्ल्स एम श्वाब धन और अवसर दोनों ही दृष्टियों से अमीर बन गए। मोटे तौर पर इस फार्मूले का प्रैक्टिकल मूल्य $60 करोड़ था, और ये तथ्य लगभग हर उस व्यक्ति को पता था जो कार्नेगी को जानता था। वे आपको बता सकते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने से आप क्या हासिल कर सकते हैं, पर आप ये जानते हो कि आप क्या चाहते हैं। हज़ारों लोगों को ये रहस्य बताया गया है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका प्रयोग किया। कुछ ने इससे अपार धन कमाया तो कईयों ने अपनाकर अपने घरों में प्यार और खुशियों का माहौल बनाया। एक क्लर्जीमैन ने तो इसका प्रयोग इतने बढ़िया ढंग से किया कि इससे उसे हर साल $75,000 की अधिक आमदनी होने लगी। सिनसिनाटी के टेलर आर्थर नैश ने अपने लगभग दिवालिया हो गए बिजनेस पर इस फॉर्मूले को आजमा कर देखा। उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया और उसने अपने मालिकों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया। हालांकि मिस्टर नैश अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनका बिजनेस फल फूल रहा है। ये प्रयोग इतना बहुमूल्य था कि अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे इतना प्रचार दिया जो विज्ञापन की दरों के हिसाब से $10 लाख मूल्य का था। यह रहस्य ग्लास टेक्सास के स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर के हाथ लगा तो वो इसके प्रति उत्सुक हुआ कि उसने अपने प्रोफेशन छोड़ कानून की पढ़ाई की। क्या वो सफल हुआ? ये कहानी भी बताई गई है। लॉजेस एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी के विज्ञापन मैनेजर के रूप में काम करते हुए, जब यह यूनिवर्सिटी सिर्फ नाम के लिए ही थी, मुझे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट J.G. चैपलिन को देखने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने इस फॉर्मूले का प्रयोग इतने प्रभावी ढंग से किया कि उन्होंने लॉसेस को देश के महान एक्सटेंशन स्कूलों को कतार में ला खड़ा किया। जिस रहस्य का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस पुस्तक में उसका जिक्र कम से कम 100 बार किया गया है, पर इसे सीधे सीधे नहीं बताया गया है, क्योंकि ये तभी ज़्यादा कारीगर होता है जब इसे उन लोगों के लिए सिर्फ खुला छोड़ दिया जाता है जो इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार है और इसकी तलाश में है और जो इसे पकड़ लेते हैं। इसलिए कार्नेगी ने इसे मेरी तरफ शांति से उछाला था और इसका विशेष नाम नहीं बताया था। अगर आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं तो आप हर अध्याय में कम से कम एक बार इस रहस्य को पहचान लेंगे। मैं आपको इतना तो बता सकता हूं कि आपको इसका अधिकतम लाभ तभी मिल सकता है जब आप खुद अपने ही दम पर इसकी खोज करें। अगर आप कभी हताश रहे, अगर आप कभी ऐसी मुश्किलों में फंसे हो जब आपका कलेजा मुंह को आया हो, अनथक कोशिशें करने के बाद भी असफल रहे, या फिर आप कभी बीमार या शारीरिक समस्या से ग्रस्त रहे, तो मेरे बेटे की कहानी के कार्नेगी फॉर्मूले से आपको निराशा के रेगिस्तान में वह झरना मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है।
राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस रहस्य का काफ़ी प्रयोग किया था। इसे हर उस योद्धा से साझा किया जो युद्ध के मोर्चे पर था। मोर्चे पर जाने से पहले दिए गए प्रशिक्षण में इसे बड़ी चतुराई से शामिल किया गया। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया कि युद्ध के लिए ज़रूरी फंड जुटाने में भी यह महत्वपूर्ण तत्व साबित हुआ। इस रहस्य के बारे में एक अजीब बात यह है कि जो लोग एक बार इसे समझ लेते हैं और इसका उपयोग कर लेते हैं, सफलता के शिखर पर होते हैं। अगर आपको इस बारे में संदेह है तो उन लोगों के नामों का अध्ययन करें जिन्होंने इसके प्रयोग किया और जिनका उल्लेख किया गया है। दुनिया में बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। जिस रहस्य का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ वह आपको बैठे थाले में या मुफ्त में नहीं मिलेगा, हालांकि इसकी कीमत इसके मूल्य से काफ़ी कम है। ये उन लोगों की किसी भी कीमत पर हासिल नहीं हो सकता जो इसे जानना या पाना नहीं चाहते। ना इसे दिया जा सकता है और ना ही इसे पैसे से ख़रीदा जा सकता है। इसका कारण ये है कि ये दो हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा पहले से ही उन लोगों के पास होता है जो इसके लिए तैयार होते हैं। ये रहस्य उन लोगों के लिए समान रूप से अच्छी तरह काम करता है जो इसके लिए तैयार है। इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। मेरे पैदा होने से बहुत पहले यह रहस्य थॉमस एल्वा एडिसन को प्राप्त हुआ और उन्होंने इसका इतना बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया कि वे विश्व के सबसे प्रमुख आविष्कारक बन गए, हालांकि वे सिर्फ 3 महीने ही स्कूल में पढ़े थे। ये रहस्य एडविन सी बॉन्स के पास आया जो एडिसन के बिजनेस सहयोगी थे। उन्होंने बेहद प्रभावी ढंग से इसका प्रयोग किया, जबकि वे इस समय सिर्फ $12,000 प्रति वर्ष कमा रहे थे। परंतु उन्होंने बाद में दौलत कमाई और युवावस्था में ही सक्रिय बिजनेस से रिटायर हो गए। आप उनकी कहानी पहले अध्याय में शुरू में पाएंगे। इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि अमीरी आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, कि आप भी वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। दौलत, शोहरत, मान सम्मान और सुख शांति सब कुछ आपका हो सकता है। ज़रूरत है तो सिर्फ सोच और मजबूत इरादों की। मैं यह सब कैसे जानता हूँ? इस पुस्तक को पूरा करने से पहले आपको इसका जवाब मिल जाना चाहिए। आप इसे पहले ही अध्याय में पा सकते हैं या फिर आपको यह आखिरी पेज पर मिल सकता है। जब मैं कार्नेगी के आग्रह पर शुरू किए गए अपने शोध में लगा था तो मैंने सैकड़ों प्रसिद्ध लोगों का विश्लेषण किया, जिनमें से कईयों ने कार्नेगी के रहस्य की सहायता से ढेर सारी दौलत कमाई। इन लोगों में से कुछ है हेनरी फोर्ड, विलियम रिगली जूनियर, जॉन वॉनामेकर, डॉक्टर डेविड स्टॉर्ट जॉर्डन, जेम्स जे हिल, जॉर्ज एस पार्कर, E.M. स्टैटलर, आर्थर ब्रिस्बेन, जॉर्ज स्टेमन, डैनियल विलार्ड, रॉल्फ ए बिक्स, अल्बर्ट हॉवर्ड, जज डैनियल टी राइट, थॉमस एल्वा एडिसन, एडवर्ड ए फेलन, आर्थर नैश। ये नाम उन सैकड़ों जाने माने अमेरिकियों का एक छोटा सा हिस्सा है जिनकी आर्थिक व अन्य उपलब्धियां यह साबित करती है कि जो लोग कार्नेगी के रहस्य को समझते हैं और अपनाते हैं वो जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जिससे इस रहस्य का प्रयोग किया हो और उसके बाद वो अपने फील्ड की उल्लेखनीय सफलता को न पहुंचा हो। मैं किसी ऐसे शख्स को भी नहीं जानता जिसने काफ़ी दौलत या शोहरत कमाई हो और ऐसे उसने इस रहस्य के प्रयोग के बिना किया हो। इससे मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि यह रहस्य अनिवार्य ज्ञान के एक हिस्से के रूप में बेहद महत्वपूर्ण है, शिक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ ये सवाल उठता है कि शिक्षा में है क्या? जिस रहस्य का मैं उल्लेख कर रहा हूँ वह किसी भी पेज पर आपके सामने आ जाएगा, बशर्ते आप इसके लिए तैयार हैं तो। सामने आते ही आप इसे पहचान लेंगे। जहाँ भी आपको पहले या अंतिम अध्याय में ऐसा लगे तो इसके आने पर एक पल के लिए ठहरे और अपनी घड़ी पर नज़र डालें, क्योंकि ये अवसर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। इस पुस्तक को सुनते समय ये बात भी याद रखें कि ये कहानी या फिक्शन नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। इसका उद्देश्य एक महान शाश्वत सत्य को उन लोगों तक पहुंचाना है जिसके ज़रिए सभी जिज्ञासु लोग ये सीख सकते हैं कि क्या किया जाए और उसे कैसे किया जाए। उन्हें शुरुआत करने के लिए आवश्यक प्रेरणा भी प्राप्त होगी। इससे पहले कि आप पहले अध्याय पर जाएं, मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा जो आपको कार्नेगी रहस्य के पहचानने का एक छोटा सा संकेत है। ये सुझाव है, तमाम उपलब्धि व दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है। अगर आप रहस्य जानने के लिए तैयार हैं तो आपके पास इसका आधा हिस्सा पहले ही से है।
इसलिए आप दूसरे आधे हिस्से को देखते ही उसे पहचान जाएंगे। नेपोलियन हिल।